Hello everyone, I am your teacher for this question and the question is which one of the following codon is not a termination codon? इन तीनों में से इन चारों ऑप्शन में से टर्मिनेशन कोडोन कौन सा नहीं है? सो ऑप्शन से दिए पे UAG, UGA, UAA और AUG. सो टर्मिनेशन कोडोन की अगर हम बात करें तो टर्मिनेशन कोडोन क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन कोडोन. ठीक है, ये बात हो रही है जबकि प्रोटीन सिंथेसिस होता है फ्रॉम mRNA. ठीक है, mRNA की जो स्ट्रैंड है उससे जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. सो जो कोडोन है, ठीक है, जिसके आते ही जो प्रोटीन सिंथेसिस चेन स्टॉप हो जाएगी उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन कोडोन. सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है, ये जो टर्मिनेशन कोडोन है ना, इसको एक और बोलते हैं स्टॉप कोडोन. सो टर्मिनेशन कोडोन और या फिर जो कि होगा स्टॉप कोडोन. ठीक है, सो ये एक कोडोन होता है जो कि सिग्नल करता है टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन. सो इज कोडोन. कोडोन की हम अगर बात करेंगे यहाँ पे, सो जो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स हम बोलेंगे, जो कि अगर mRNA हम देख रहे हैं तो mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, सो उसमें अगर 3 बेस पेयर्स है वो फॉर्म करते हैं एक कोडोन. सो हम लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट. ठीक है, विद इन मैसेंजर RNA, विद इन mRNA. ठीक है, ये होता है कोडोन. सो अब ये जो स्टॉप कोडोन और जो टर्मिनेशन कोडोन की हम बात कर रहे हैं, ये सिग्नल देता है जो कि टर्मिनेट सिग्नल देता है ताकि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसका टर्मिनेशन हो सके. ठीक है, दैट signals the termination of the translation process. ठीक है, द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ द करंट प्रोटीन, जो कि प्रोटीन जिसका सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन का. सो ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ द करंट प्रोटीन. ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस है जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन जो बनता है फ्रॉम mRNA. सो वो क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है. सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में ट्रांसलेशन क्या होता है, जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है और वो किसमें होता है? राइबोसोम में होता है. ठीक है, सो इन विच राइबोसोम्स, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? डीएनए का. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए. जो डीएनए स्ट्रैंड होती है ना, जो डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए को कॉपीज फॉर्म होती है, उससे जो आरएनए फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोसेस. अब इस आरएनए का फाइनली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में, वो प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन. सो हम अब लिखेंगे जो आरएनए होता है ये किस में होता है? इन द सेल्स न्यूक्लियस. सो हमने यहाँ पे समझा कि ट्रांसलेशन क्या होता है. ठीक है, सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, टर्मिनेशन कोडोन, ठीक है, इन्हें हम और क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन भी कहते हैं. अब जो टर्मिनेशन कोडोन है, अगर सपोज एक mRNA की स्ट्रैंड से जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और अगर उसके बीच में टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस वहीं स्टॉप हो जाता है. ठीक है, अब ये जो टर्मिनेशन कोडोन है इसे नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी के लिए ये जो टर्मिनेशन कोडोन है या स्टॉप कोडोन है किसी भी के लिए कोड नहीं करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं. सो दीज codons are also known as nonsense codons.
ठीक है। तो हमने क्या बोला, स्टॉप कोडोन्स को और टर्मिनेशन कोडोन्स को और क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन, एज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। क्योंकि जो पर्टिकुलर जो कोड्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। सो क्या होता है कि एक एक अमीनो एसिड आकर के जुड़ता जाता है और फॉर्म करता है प्रोटीन, ठीक है। सो इसीलिए जो अगर स्टॉप कोडोन आ जाता है, टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है, तो वहीं पे ही टर्मिनेशन जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है स्टॉप हो जाती है। अब टोटल जो उसमें 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। सो देयर आर 3 स्टॉप कोडोन या फिर टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन in the genetic code, in the genetic code वो होता है, एक हम बोलेंगे UAG, जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, UAA, ठीक है, ये भी नहीं करता है, और एक होता है UGA। सो ये तीनों होते हैं स्टॉप कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस में हम देखेंगे, सो यहाँ पे पहला दिया है UAG, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि UAG क्या है, एक स्टॉप कोडोन है। सो ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि हमसे पूछा यहाँ पे कि कौन सा टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, ठीक है। अब हमारा अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सो नेक्स्ट में दिया है UGA। सो UGA जो होता है ना, ये भी क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है। UA ये भी स्टॉप कोडोन होता है, जैसा कि अभी हमने आंसर में देखा था। AUG क्या होता है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज स्टार्ट कोडोन। सो हमारा ये जो है टर्मिनेशन कोडोन नहीं है। सो हम लिखेंगे, हमारा जो आंसर होगा डी होगा, दैट इज AUG, जो कि एक स्टार्ट कोडोन होता है, जहाँ से कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू होती है। सो जो आंसर डी है वो सही है, दैट इज AUG। सो ये क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है। एंड और जो tRNA जो कि जिसपे कि एंटी कोडोन होता है, दैट कोड्स फॉर UAC, ठीक है। सो हम लिखेंगे जो कि AUG जो मोस्ट वाइडली स्टार्ट कोडोन है, फिर लिखेंगे ऑन tRNA पे द एंटी कोडोन फॉर दिस is UAC. So this is the required answer. Hope you understood the explanation. Thank you.